हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एस.डी. यादव की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे हम लोग, और इस श्रृंखला में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर लिया था, और आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। तो क्वेश्चन नंबर 28 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की, जिसमें से कुछ दूरी उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा से बस द्वारा और कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन द्वारा तय किया। तो बस से तय की गई दूरी आपको बताना है। देखिए, कुल दूरी जो है दोस्तों वो 2000 किलोमीटर चलता है। तो इस तरीके से यहाँ जो कुल दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 2000 किलोमीटर की दूरी कुल चलता है वो, और इसमें से कुछ दूरी वो चलता है बस द्वारा और कुछ दूरी वो चलता है ट्रेन द्वारा। अब जो बस द्वारा दूरी चल रहा है दोस्तों, वो बस द्वारा जो दूरी चल रहा है, मान लेते हैं ये x दूरी चल रहा है, तो ट्रेन द्वारा कितना चलेगा, टोटल दूरी तो 2000 है, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस x किलोमीटर की दूरी है कि नहीं। अब उसमें कह रहा है जिसमें से कुछ दूरी उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा से बस द्वारा, मतलब बस द्वारा जो चलता है वो उसकी चाल क्या रहती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, और कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन द्वारा चलता है। यानी कि जो ट्रेन द्वारा चल रहा है इसकी चाल है 160 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कह रहा है बस से तय की गई दूरी हमको बताना है। देखिए, कुल समय कितना दे रहा है दोस्तों, 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरा करता है, मतलब जो टोटल टाइम दे रखा है हमको वो कितना दिया है, 18 घंटे। टोटल 18 घंटे में वो चल रहा है। तो यहाँ से आप बताइए दोस्तों, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बस द्वारा चली गई दूरी x माने हम लोग, और चाल उसकी 72 है, और यहाँ पे जो समय हो जाएगा t2 वो हो जाएगा 2000 माइनस x, 2000 माइनस x, और बटे चाल कितनी दोस्तों, 160। तो यही दोनों समय अगर हम जोड़ दें तो उसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों का समय यही मिला करके t1 और t2 टोटल कितना लग रहा है, ये जो बोल रहा है 18 घंटे। ये दोनों मिला के कितने के हैं, 18 के हैं। तो क्या हो जाएगा इसके आगे, ये हो जाएगा दोस्तों x बटे 72 प्लस 2000 माइनस x बटे 160 बराबर 18 हो जाएगा। इनका दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 72 और 160 का, तो 8 से काट दें इनको, तो 8 9 72 और 8 दूना 16, यानी कि इसको एलसीएम में हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 9 गुणे 20। तो यहाँ से 8 9 72 अगर काटते हैं, भाग देंगे तो बचेगा 20 से ऊपर गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 20x। क्या हो जाएगा ये 20x प्लस 160 से अगर भाग देंगे तो 8 दूना 16 160 हो जाएगा, 20 और 8 गुणा करेगा तो बचेगा 9, 9 से ऊपर गुणा करें तो 9 दूनी 18 3 0 और माइनस 9 एकम 9। यही बराबर कितने के है दोस्तों, ये बराबर है आपका 18 के। ये बराबर कितने के चल रहा है इधर, 18 के। तो 20 में से यहाँ पे 9x हो जाएगा, सॉरी 9 से गुणा करेंगे x में तो 9x होगा ना। अब इसके आगे चलेंगे, 20 में से 9 जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 11x प्लस 18,000 बराबर 18 गुणे 8 9 72, और 72 दूना अगर हम लोग करें दोस्तों तो 8 9 हो जाएगा 72, और 72 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 से 14 144, मतलब 1440। अब इसका अगर हम लोग टोटल पूरा गुणा करें 18 से दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 18 3 54 18 चौक 72 के 2, और 18 चौक 72 73 74 75 76 77 78 79 की 9, हासिल आया 7, 18 एकम 18 और 7 25। तो इसके आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो पूरा रफ कार्य है, तो ये हो जाएगा आपका 11x बराबर, इसी में से 18,000 जाके माइनस हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 20, यहाँ हो जाएगा 9, और 15 में से 8 जाएगा दोस्तों, तो 8 7 15, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 11 इधर मल्टीप्लाई कर रहा तो इधर का जाएगा भाग, तो 11 से काटेंगे तो 11 7 77 78 79 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 22, और 11 दूना 22। तो x बराबर क्या मिल गया दोस्तों हमें, 720। यानी कि बस द्वारा जो चली गई इसकी दूरी है, वो बस द्वारा चली गई दूरी x जो है वो कितना आ गया, 720 किलोमीटर। यही हमसे वो पूछा था। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा इसमें दोस्तों, आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगर मान लो वो हमसे ट्रेन की दूरी पूछता दोस्तों तो इसी में से 2000 में से हम 720 को माइनस कर देते, तो ये हमारी यहाँ ट्रेन की दूरी आ जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, 29।
29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसमें एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है, मतलब जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करती है तो शेष दूरी को वह किस गति से तय करती है। यानी कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी, ये मान लो 2 स्टेशन है, यहाँ पे ए और बी, इनके बीच की दूरी कितना दे रखा है, 46 किलोमीटर, 46 किलोमीटर है। कह रहा है जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर ले, और इस 46 किलोमीटर की दूरी ए से बी तक तय करने में एक कार को कितना लगता है, 1 घंटे। कह रहा है यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करती है, यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी, तो देखिए दोस्तों, अगर हम ऐसा कहें कि उसके पास ये जो टोटल 46 किलोमीटर की दूरी है, इसमें से वो 25 किलोमीटर चल चुका है, 25 किलोमीटर चला है, और किस चाल से चला है वो 25 किलोमीटर की दूरी, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। तो कह रहा है कि शेष दूरी वह किस गति से तय करता है। अच्छा, शेष दूरी बचा कितना, 46 है, टोटल 46 किलोमीटर दूरी है जो कि वो तय करता है, 1 घंटे लेता है। तो दूरी कितना बचा, तो 6 में से 5 गया 1, और यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 21 किलोमीटर दूरी अभी भी बच गया उसको चलने के लिए। और समय कितना बचेगा, 1 घंटे में तय करता है, तो यहाँ पर देखिए समय कितना लगा होगा, 25 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलता है तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 25 और बटे चाल 40, 25 बटे 40 घंटे, 5 से काटें तो इसको 5 बचे 25, 5 अठे 40, यानी कि 5 बटे 8 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर शेष समय कितना बच जाएगा, यहाँ पर शेष दूरी के लिए 21 किलोमीटर जो शेष दूरी है, इसके लिए समय कितना बचेगा, 1 घंटा टोटल लगता है उसको, तो उसमें से हम 5 बटे 8 घंटे जो इधर चला है उसको निकाल देते हैं। तो 8 कम 8 में से 5 गया, तो 3 बटे 8 घंटे लगेंगे दोस्तों। तो पूछ रहा है कि ये शेष दूरी चलने में जो उसने 3 बटे 8 घंटे लगाए हैं उसकी चाल क्या थी। तो यहाँ पे हमें मतलब दूसरी चाल वो हमसे जानना चाहता है, मतलब शेष दूरी वाली चाल। तो शेष दूरी वाली चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, शेष दूरी वाली चाल हो जाएगी शेष दूरी बटा शेष समय, शेष दूरी बटा शेष समय। इतना किलोमीटर 21 किलोमीटर शेष दूरी है, और शेष समय जो बचा है उसका 3 बटे 8 घंटे है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 21 बटे 3, 8 चला जाएगा ऊपर, तो कट जाएगा 3 से 21, 8 सते 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी इसकी चाल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है कि 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा से की दर से मतलब साइकिल पर तय करता है। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी हमको बताना है। 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है कुल मिला के। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 30 है दोस्तों, ये कहना चाहता है कि टोटल दूरी जो है वो कितना है, टोटल दूरी जो है वो 8 किलोमीटर है, और जो टोटल टाइम दिया है वो कितना लग रहा है उसको, 2 घंटे लग रहे हैं। अब इसमें से कह रहा है कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है। अब पैदल चलता है तो मान लेते हैं कि जो पैदल चली गई उसकी दूरी है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, वो जो पैदल चलता है उस दूरी को मान लीजिए वो x है। तो शेष दूरी जो साइकिल से चलेगा, वो साइकिल से चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 माइनस x, क्योंकि टोटल दूरी तो वो 8 किलोमीटर ही चल रहा है। और इनकी चाल दे रखा है, कुछ दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो पैदल चलता है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो साइकिल से चलता है दोस्तों, साइकिल से चलता है, यहाँ की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो समय बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ का समय क्या हो जाएगा, ये t1 है, ये t2 हो जाएगा, यहाँ की दूरी बटे चाल। और यही दोनों समय मिलाकर वो हमें यहाँ पर दे रखा है कितना, 2 घंटे। कह रहा टोटल उसको 2 घंटे लगते हैं इस हिसाब से जब वो चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x बटा 3 प्लस 8 माइनस x बटे 10 बराबर 2 के। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 10 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 3 दहमा 30, यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 10 3 30, 3 अठे 24 और माइनस 3 1 कम 3x और बराबर हो जाएगा 2। तो 10 में से 3 जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 24 और यहाँ पर 2 जाएगा गुणा कर जाएगा 30 में, ये हो जाएगा 30 दूना 60
तो ये लिख सकते हैं 7x बराबर दोस्तों ये हो जाएगा 60 और 24 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हो जाएगा -24। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 और ये बचेगा यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 36 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा दोस्तों 36/7, यानी कि ये है 36/7 किलोमीटर। ये जो दूरी चला है दोस्तों ये क्या है 36/7 किलोमीटर। ये जो दूरी है उसकी x पैदल चली हुई दूरी है। ये कितना है 36/7, ये पैदल चली हुई दूरी है। वो हमसे पूछ रहा है साइकिल से, तो साइकिल वाला क्या हो जाएगा 8 माइनस यहीं x का मान रखेंगे 36/7 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 8 56, 56 में से 36 जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 20/7। अब इसी को हम अगर और सरल करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 7 दूनी 14 6 20/7, 2 सही 6/7 किलोमीटर। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा 2 सही 6/7 किलोमीटर। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर जो 31 है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं तो इसको इसलिए हम लोग स्पीड में देखेंगे थोड़ा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। वह पहला अर्धांश जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा पूरी करता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमको बताना है। यानी कि टोटल जो समय दे रखा है दोस्तों, वो टोटल टाइम जो दे रखा है वो 9 घंटे दिया है। अब क्योंकि अर्धांश है तो कोई भी दूरी मानेंगे तो बराबर मानेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे टोटल दूरी 2x है तो ये हो जाएगी आधा x और आधा ये हो जाएगा x। टोटल दूरी 2x हो जाएगा। और पहली आधी दूरी जो ये चल रहा है दोस्तों, ये किस हिसाब से चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। और जो दूसरी अर्धांश वाली दूरी चल रहा है दोस्तों, जो आधी दूरी दूसरा चल रहा है ये वाला, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछें दोस्तों समय कितना हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और यहाँ पर भी हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, पहला समय और दूसरा समय। और यही दोनों फिर मिला करके हमें कितना दे रखा है दोस्तों, ये टोटल टाइम कितना दे रखा है 9 घंटे। ये कितना हो जाएगा 4 और 5 x/4 और प्लस x/5 बराबर 9 के हैं। तो एलसीएम लोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x बराबर 9 के। तो 5 4 9x बराबर 9 × 20। तो यहाँ से 9 मल्टीप्लाई करा तो यहाँ डिवाइड कर जाएगा तो 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर। यानी कि वो 20 किलोमीटर पहली दूरी हो गई और दूसरी जो आधी दूरी है वो भी 20 किलोमीटर हो जाएगी। तो जो टोटल दूरी हो जाएगी दोस्तों, कुल दूरी जिसे हम कहेंगे, कुल दूरी कितना हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी 20 और 20 40 किलोमीटर। दूरी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, आंसर नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है एक मोटर अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती। मतलब कोई यात्रा है, ये दूरी है कोई भी, इसको कितनी देर में पूरा करती है, वो टोटल समय लेती है वो 8 घंटे का इसको पूरा करने में। कह रहा वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम क्वेश्चन है तो मान लेते हैं आधी आधी दूरी दोनों बराबर हैं x। कह रहा आधी दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है और शेष दूरी, तो शेष आधी दूरी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तो ये भी जो आधी बच रही है वही तो होगी हमारी शेष। कह रहा ये जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी हमको बताना है दोस्तों। तो कुल दूरी कितना हो जाएगी, वही सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। t1 पहला समय बराबर दूरी बटे चाल, दूसरा समय t2 बराबर दूरी बटे चाल, और इन्हीं दोनों का योग जो है वो दोस्तों हमें दिया है 8 घंटे। तो 40 और 60 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों इसका 120। जो 40 और 60 दोनों से कट जाए तो 40 से भाग करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 तो यहाँ हो जाएगा 3x, प्लस 60 से भाग करेंगे दोस्तों 0 0 कैंसिल होगा, 6 2 12 तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 8 के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 2 5x बराबर 8 × 120। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, बटे में 5 कर देंगे तो 5 2 10 5 चौक 20। तो x बराबर जो दूरी होगी दोस्तों वो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 2 16 और 16 3 19, 192 किलोमीटर। क्योंकि टोटल दूरी 2x है तो 2x कितने के बराबर हो जाएगा, तो 2 से इधर गुणा किए हैं तो इधर भी गुणा कर लेंगे। 192 × 2 करेंगे दोस्तों तो दूरी कितनी आ जाएगी, 2 2 4 2 9 18 2 1 2 1 3, 384 किलोमीटर की उसकी कुल दूरी आएगी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी वाला 384 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 33। ये क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, कह रहा एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लेता है। तो कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी? मतलब कुल कितना समय लेता है ये टोटल? 47 मिनट, या फिर बोल सकते हैं इसी को दोस्तों 47/60 घंटे। 60 से भाग करेंगे तो घंटे में बदल जाएगा। 3 दूरियां हैं और तीनों समान हैं, तो मान लेते हैं ये टोटल दूरी है। इसको 3 भाग में बांट देते हैं। 3 भाग में मान लो ये बराबर बराबर हमने बांट दिया और तीनों दूरियां समान हैं। तो मान लेते हैं ये भी दूरी x है, यह भी x है, यह भी x है। और इनको किस चाल से वो तय करता है? ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ये वाली दूरी 4 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से, और दूसरी वाली जो तीसरा वाला है वो 5 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चलता है। तो हमें कुल दूरी किलोमीटर में बताना है। तो बताइए यहाँ पे समय कितना हो जाएगा? समय x/3, यहाँ पे समय 2, दूसरा समय हो जाएगा x/4, और यहाँ पे जो तीसरा समय होगा दोस्तों वो हो जाएगा x/5। और इन्हीं का जो सम दिया है जोड़, वो कुल मिला के कितना हो गया है? 47/60 घंटे। क्योंकि हमें घंटे में ही लेना है समय को, क्योंकि दूरी हमें किलोमीटर में बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 बराबर 47/60 के। तो 3 4 5 3 चौक 12 पंचे 60 हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 20, तो ये हो जाएगा 20x। ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 15x। और प्लस ये 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 12x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 47/60। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, दोनों तरफ से 60 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 20, 15 और 12, 5 2 7, 2 3 1 4, 47। x बराबर 47 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 47/47, यानी कि x का मान हो जाएगा 1। तो अगर x का मान 1 हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब x क्या है? दूरी है। तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर, ये भी हो जाएगा 1 किलोमीटर, और ये भी हो जाएगा 1 किलोमीटर। क्योंकि 3 दूरियां थी, तीनों समान थी, तो तीनों 1 किलोमीटर हो जाएंगी। तो कुल कितनी दूरी हो जाएगी दोस्तों? टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 1 + 1 + 1 मतलब 3 किलोमीटर की टोटल दूरी हो जाएगी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है? बी वाला। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही समय में और 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी, जैसे देखिए ये कोई दूरी एक है और दोनों को चलना है ए और बी को। ए भी चलेगा यही दूरी और यही दूरी बी को भी चलना है, लेकिन इनकी जो चालें हैं वो अलग अलग हैं। ए की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो बी की जो चाल है दोस्तों वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये चलना प्रारंभ करते हैं। कह रहा है यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगता है। ए को अधिक इसलिए लगे क्योंकि ए की चाल कम है, तो इसका जो है समय ज़्यादा लगेगा। तो ये दूरी मान लेते हैं जो है दोस्तों ये डी है, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम यहाँ पे डी सपोज कर लिए आज। तो ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो यहाँ से बताइए समय क्या हो जाएगा। जो ए के द्वारा लिया गया समय होगा समय t1, समय बराबर दूरी बटे चाल मतलब d/40, और यहाँ जो बी को समय लगेगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा t2, ये भी हो जाएगा दूरी बटे चाल मतलब यहाँ पे हो जाएगा d/50। और इसी दोनों का जो अंतर है दोस्तों वो कितना दे रखा हमको, यहाँ पे दिया है 15 मिनट। कितना दिया है? 15 मिनट। क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मिनट को भी जाहिर सी बात हमको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा समय ए को लग रहा है तो क्या हो जाएगा t1 और t2 का जो डिफरेंस होगा वो कितना दे रखा है हमको 15 मिनट। तो बड़े वाले में से छोटा वाला हम लोग घटाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा d/40 माइनस d/50 बराबर 15 मिनट। इसको 60 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा घंटे में, क्योंकि ये जो हमारी चालें हैं ये किलोमीटर प्रति घंटे में है ना। तो ये हो जाएगा 50 और 40 का एलसीएम बोले दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 40 और 50 का 200।
तो 40 से भाग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5D, और 50 से भाग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4D बराबर 15/60। तो 5 में से 4 निकल जाएगा तो बचेगा 1D बराबर 15/60 गुणे 200। तो 1 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दहमा 20, 3 से काटेंगे 3 पच्ची 15, तो यहाँ हो जाएगा 10 पच्ची 50। तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों 50 किलोमीटर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे? आंसर नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों 50 किलोमीटर। तो आज वाली क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये नेक्स्ट वाले टाइप से शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।